हाँ बता, जैसे पूछा था मुंडा विरोध 1899 से 1900, फिर पूछा था कि एलईडी सेज करके वो पूछता तारा, फिर बुक का पूछा था द व्हाइट टाइगर, अच्छा, द व्हाइट अरविंद पड़ेगा, अरविंद पड़ेगा। फिर उसके बाद था रेशम की कीड़ा पालचर सेरिकल्चर। फिर पूछा था नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड। फिर पूछा था मधगंगा का मैदान उत्तर प्रदेश बिहार। फिर पूछा था एक कारखाना था बरौनी में। फिर पूछा उसके बाद जनसंख्या घनत्व बिहार, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन। फिर पूछा था कि श्वेत क्रांति दुग्ध से। फिर पूछा था प्राणार्थक क्रिया कितने भेद 4। फिर उसके पूछा था कि बांध निर्माण के कारण आदिवासियों को विस्थापन का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर है परस्पर विरोधीकरण। फिर पूछा था हाल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर उसके बाद ये पूछा था सिद्धू और कानून से था। फिर एक तेभागा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ। फिर पूछा था कि प्रिज्म में से गुजरने वाला आपतन किरण और निर्गत किरण के मध्य सब तो लग रहा है लूसेंट में दिया हुआ है, सब दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर पूछा था प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, प्रकाश निवर्तन। फिर पूछा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। फिर पूछा था G7 2025 वो कनाडा में अल्बर्ट। फिर पूछा था विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा। फिर पूछा था राष्ट्रपति के पद 35 साल लग रहा है आपका वन अनुसंधान देहरादून। फिर उसको बाद पूछा था कोटा किस नदी पर, चंबल। फिर उसके बाद ये सब तो इजी पे क्वेश्चन ही लग रहा है। हाँ, ये तो हमको भी आता है। भारत के सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी गोदावरी। फिर उसके बाद पूछा था कि जो 2024 में बिहार का कौन सा चीनी मिल है जो चालू है, रीगा। फिर उसके बाद पूछा था कि एक्सेल में टुडे एक एरो करके दिया हुआ फंक्शन कंप्यूटर से था, वो मैनुअल रूप से दर्ज की तिथि था। फिर बुक से पूछा था मुद्रा राष्ट्र विशाख दत्त। फिर पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। फिर भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। यूक्रेन की राजधानी क्यों। फिर पूछा था भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। फिर था कि एक कक्षीय नहीं होता चैम्बर जो मिलान करने था, तो 2 कक्षीय पश्चिम में था। फिर था 3 कक्षीय था जो छिपकली में। अच्छा पूछिए। इतना आप क्वेश्चन लिख लिए, कितना देर में आप बना लिए होंगे? हम 1 घंटा बना के बैठ गए थे। 1 घंटा में? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, इसमें तो हमको भी आ रहा है। SSC GD का भी रिजल्ट हो गया। तो बच्चे तो अभी जो निकाल के गए वो बता रहे हैं कि थोड़ा टफ था। मुझे तो टफ नहीं, जो टफ है मतलब 75 से 76 क्वेश्चन है ना, वो बना सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा है, बना सकता है पढ़ने वाला। करंट भी था ना, हम करंट टोटल बनाए हैं और स्पीडी ही करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उससे ही सब मार दिए हैं। इस बार पक्का आपका फिजिकल का तैयारी कीजिए। अभी GD का कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। थैंक यू।